ढंग से इस्तेमाल करेंगे कि दुनिया के कोने कोने तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तब मैं अभी कहा था कि बीबी राजीव गांधी ने अपनी माँ की एसेसिनेशन, उनकी हत्या होने के बाद बीबीसी से कंफर्म किया था, मतलब उन्हें भारतीय मीडिया में इतना भरोसा नहीं रहेगा। बीबीसी ऑन करके देखा था कि कहीं यह घटना सही है गलत है। घर के घर में फोन पे भरोसा नहीं किया, हो सकता है कि लोग झूठी जानकारी दें। तो जब इमेजिन कि कहाँ पत्रकारिता के अंदर कितना इफेक्टिवनेस उन लोगों ने दे रखा है। अगर वो किसी सिस्टम को बनाते हैं तो उसके अंदर जान डाल देते हैं। मैं इस बात से मना नहीं करता हूँ कि भारतीय लोग कई बार लोग मतलब हम पिछड़े, लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि वो लोग अपने काम को बहुत इफेक्टिव ढंग से करते हैं। शायद बीबीसी इसी कारण से बिल्कुल प्रसिद्ध है और उसी का शायद उस CNN जैसा CNN केबल नेटवर्क निर्माण इंडिया क्रिएट करना, वो शायद इसी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ा। तो $1 billion or free over the 3 years of period, I gave half of what I had, and to be honest, my hand shook as I signed it away. I knew I was taking myself out of the race to be the richest man in the world. टेड टर्नर ने जो बात कही है, शायद वही CNN के ट्रुथ को सामने लाती है, सच को सामने लाती है कि मैं पैसा कमाना चाहता तो शायद बहुत कमा चुका होता, उसने पैसा कमाया, ऐसा नहीं है। ओवर 3 years of period, 3 साल के पीरियड में मैंने जितना कमाया मैंने उसका आधा दे डाला। और ईमानदारी से एक बात कहूँ तो मैंने जिंदगी में जब पहला दान किया था तब मेरे हाथ साइन करते करते कांप रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जानता था और ये भी मैं जानता था कि मैं दुनिया के सबसे रईस लोगों की श्रेणी में से अपने आप को बाहर फेंक रहा हूँ ये काम करके, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किया क्योंकि मेरे लिए पैसा से अहमियत नहीं रखता था। मेरे लिए इस बात को भी, मेरे लिए ये बात की अहम थी कि मैं शायद CNN को दुनिया के टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचाना चाहता हूँ। यही कारण है CNN बना और यही कारण है कि CNN जैसा कॉर्पोरेशन खड़ा हुआ जिसकी पत्रकारिता की मिसाल शायद पूरी दुनिया में दी है। शायद जो CNN में कह दी गई बात वो दुनिया के तमाम लोग मानेंगे जो कभी बीबीसी की बात माना करते थे, अब CNN जैसी चीजों को माने, CNN जैसे पावरफुल मीडिया के बारे में। तो $1 billion for all my life people have said that I was not going to be. दुनिया पूरी जिंदगी के अंदर मैंने देखा तमाम सारे लोग जो मुझसे मिले हैं उन्होंने मेरे बारे में सिर्फ एक ही बात कही है कि मैं कभी भी इस मुकाम को हासिल नहीं कर पाऊँ। हमसे भी कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं करता। हमारे कंपैरिजन होते हैं, हमारे परिवार के अंदर हमारे कंपैरिजन होते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमारा कंपैरिजन होता है और हमसे कहा जाता है कि शायद इस काम को नहीं कर पाएगा, लेकिन हम प्रूव करके दिखा सकते हैं कि हम इस काम को कर सकते हैं। और यही कारण है CNN जैसे कॉर्पोरेशन को मैंने खड़ा किया। और लोगों ने मेरे बारे में सिर्फ एक बात कही कि शायद तू कुछ नहीं कर सकता। पिता तक ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैंने उनसे कहा कि हाउ अबाउट द हॉट कप ऑफ शट द हेल, चुप रहो, मैं बताऊंगा दुनिया को कि मैंने क्या किया एंड आई विल प्रूव माय सेल्फ। आज शायद मेरा नहीं है, कल मेरा होगा, लेकिन उसके लिए मुझे आज काम करना पड़ेगा। I will have to work today. I will have to prove myself. और मैंने दुनिया को कहा just shut up and take a cup of coffee. I will prove myself. That's my quality. Now comes $1 billion thought why. I see what keeps people young. विश्वास आपको देख के, सर को देख के हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि I see what keeps people. लोगों को क्या चीज जवान रखती है और वो चीज है वर्क। जो लगातार काम करते रहते हैं। तो CNN का मालिक कहता है कि वर्तमान उसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास है, 70 ईयर्स के आसपास है, एंड स्किल वर्किंग, वो आज भी काम कर रहे हैं एंड स्किल पेइंग। और हैरानी की बात है कि उन्होंने जिस क्लास में बोलने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन अमेरिकन के साथ शायद ये चीज बहुत कॉमन है। 70 साल की उम्र में उन्होंने अभी जैने फोंडा नाम की 40 वर्ष की युवती के साथ विवाह किया। हमारे देश में 40 वर्ष की युवतियां नहीं रह जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां पर अपनी उम्र के उस मुकाम पर जो वाइफ के डेथ के बाद जैने फोंडा एक छोटी सी उसके साथ विवाह किया और ये स्टेटमेंट भी उन्होंने कहा वर्क पे, काम आपको भविष्य के अंदर रिटर्न देता है। देखिए कैसे $1 billion थॉट से when you lose small, जब आप छोटी चीजों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देते हैं, then you lose big ideas, तब आप बड़े आइडियाज को खो देते हैं। People who own their own businesses are their own boss. वे लोग जो अपना बिजनेस खुद चलाते हैं, वे अपने खुद के बॉसेस होते हैं।
दे आर इंडिपेंडेंट थिंकर्स, वे स्वतंत्र या मुक्त विचारक होते हैं। They know that they can't compete by imitating big guys. वे लोग दूसरों की नकल करके जी नहीं करते। रिक सेडलर नाम के इंटरनेशनल ऑथर ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे देश के युवा जब होते थे अपने रोल मॉडल्स का गलत चुनाव करते थे। शायद उनमें इतनी उम्र के अंदर अभी जाऊंगा लेकिन अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जैसे लोग समझ आते हैं। वो चाहते हैं कि युवा होते थे वो लोग दुनिया के सबसे स्मार्ट और सबसे